कि गैजेट्स और रेडिएशन की वजह से भी एक मेजर हेल्थ इश्यूज आ रहा है, इमोशनल और मेंटल हेल्थ स्ट्रेस हो रही है। तो उस समय भी ये छूट गया था कि इन सब चीजों से हम कैसे दूर रहें। पहले तो सबसे पहले हमें इनके हार्मफुल इम्पैक्ट्स का पता होना चाहिए। आज की डेट में मेजर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपकी बॉडी में नेगेटिव चार्ज एकम्युलेट हो रहा है इन गैजेट्स की वजह से। जिसकी वजह से आपकी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी कम हो रही है। आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स होते हुए भी आपके नेगेटिव चार्ज होने की वजह से आपकी हीलिंग काम नहीं कर रही है। तो आपको पहले तो सबको पता होना चाहिए कि इसका हार्मफुल इम्पैक्ट क्या है। आपने सुना होगा आज की डेट में कैंसर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, राइट। और आज की डेट में इनफर्टिलिटी रेट बहुत हाई है जी। पीसीओडी किसी ने सुना भी नहीं था पुराने टाइम में। आज की डेट में आप देखो तो हर घर में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे में पेनफुल पीरियड्स या फिर पीसीओडी या फिर स्पर्म काउंट लो जा रहा है। इसका एक मेजर रीजन है रेडिएशन। तो मैं पहले भी बात कर रही थी, हाँ जी, टेक्नोलॉजी के बिना आज की डेट में सर्वाइवल मुश्किल है। तो बट कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकते हैं जिससे हम इसको कम कर सकते हैं। ठीक। रात में सोने के बाद में हमारा वाईफाई हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम उसको स्विच ऑफ करके क्यों नहीं सोते? राइट, कैन वी डू दैट? इट्स पॉसिबल, यस। बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपना वाईफाई रात को सोने से पहले स्विच ऑफ कर दीजिए, तो उसकी रेडिएशन से बचेंगे। मोबाइल फोन जब आप मीटिंग में हैं, आप बैठे हैं कहीं 1-2 घंटे की मीटिंग, पता है आपको, आपके यूज में नहीं है, वो आपकी पॉकेट में क्या कर रहे हैं, आप अपने हार्ट के पास रखेंगे, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी हार्ट की धड़कन के साथ इंटरफेयर करेगा। तो अपने मोबाइल को अपनी पॉकेट से, अपने हार्ट के पास वाली पॉकेट से, अपने पेन की पॉकेट से निकाल के बाहर रखिए। और आपको पता है 1.5-2 घंटा आप मीटिंग में बैठने वाले हैं, तो उसको एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए या साइलेंट मोड पे डालिए, जिससे कि आप तो मैसेजेस रिसीव हो बट आप उस समय डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ठीक है, ठीक है। रात को सोते हुए हर कोई क्या करता है, कहाँ आपका मोबाइल कहाँ रहता है अभिषेक? मेरा मोबाइल तो मेरे से दूर रहता है। राइट, वेरी गुड। तो मतलब आप कहीं ना कहीं इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मोस्टली अगर मैं बात करती हूँ ना अपने क्लाइंट से, मोबाइल अपने सिरहाने के नीचे रख के सोते हैं, और कई के पास तो 2-2 मोबाइल होते हैं। बिल्कुल, पहले मैं भी ऐसे ही सोता था। राइट। और फिर दूसरा चार्जिंग जो है बिल्कुल अपने बेड साइड में लगाते हैं। दिस इज वेरी हार्मफुल। ओके। इवन आप कोई भी गैजेट, मोबाइल नहीं, कोई भी गैजेट अपने बेड साइड में रख के चार्ज कर रहे हैं, आप उसका रेडिएशन से इम्पैक्ट हो रहा है उसका। ओके। तो अपने गैजेट्स को अपने से दूर रखिए, कोशिश करिए दूसरी रूम में रखिए, चार्ज करिए आप उसको। और बहुत सारे लोगों ने हैबिट बना रखा है कि उठना है तो मोबाइल के अलार्म से। आप 200-250 रुपए की घड़ी पे इन्वेस्ट करिए ना, लेके आइए अलार्म क्लॉक, उसके अलार्म से उठिए। सो दैट इज गुड फॉर यू। तो अपना मोबाइल आप अपने सिर्फ इसीलिए कि मुझे टाइम देखना है, मुझे सुबह उठना है, इसलिए अपने पास रख रहे हैं, उसके दूर रखिए। और एक मेजर कारण जो है, जो मेरे लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि काउंसलिंग और बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, ट्रैवलिंग करते हुए नेटवर्क और सिग्नल कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। बिल्कुल। उस समय जो रेडिएशंस निकलती हैं, दैट इज वेरी हार्मफुल। अगर आप ट्रैवलिंग के टाइम में जब अगर अवॉइड कर सके मोबाइल को यूज करना, दैट इज वेरी गुड। उस टाइम पे तो मेरे को लग रहा है कि गाड़ी में बैठ के लोग यही करते हैं कि हाँ चलो जो इम्पोर्टेंट कॉल्स है वो निपटा लेते हैं, तो उसी टाइम कर लेते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ भी यही है। बट दिस इज वेरी हार्मफुल। ये बहुत समय, क्योंकि कांस्टेंट आपका नेटवर्क चेंज होता है और सिग्नल सर्चिंग के चक्कर में उस समय बहुत ज्यादा रेडिएशंस हाई होती है। और अगर लो नेटवर्क एरिया में है तो वहाँ पे मोबाइल यूज नहीं करें। लो चार्जिंग पे है आपका फोन, तो उस समय उसकी रेडिएशंस बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आपका मोबाइल का चार्जिंग लो है, 8% है, 10% है, तो उसके सिग्नल्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, दैट इज वेरी हार्मफुल। और अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है और ऐसा प्राइवेसी का इशू नहीं है, सो जो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा कॉल्स पे रहना पड़ता है, नेवर यूज माय फोन ऑन माय ईयर। मैं स्पीकर पे लगा के बात करती हूँ और कोशिश करती हूँ। और हम आज की डेट में, क्योंकि कॉल्स फ्री है ना, हमें चार्ज नहीं पड़ता है। जब लॉन्च हुआ तो 9-10 रुपए की एक कॉल होती थी, तो कोई कॉल नहीं करता था। बट आज की डेट में नेक्स्ट कमरे में भी कोई बैठा है ना, गिव अ कॉल, फोन करके बुलाते हैं। राइट, बिल्कुल। तो अगर पॉसिबल है आप ऐसी चीजें अवॉइड करिए। और अगर कहीं इम्पोर्टेंट बात नहीं करनी है कुछ, तो आप मैसेजेस करके उसको कन्वे करिए दूसरे को। तो आपका जो कांस्टेंट आज की डेट में ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स बहुत बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? यही है, रेडिएशन। हमारा फोन हमेशा कान पे रहता है, राइट। और दूसरा, अगर कोई लंबी बात करनी है किसी से, तो एक कान पे बहुत देर तक फोन को मत रखिए, आप रोटेट कर सकते हैं, स्विच करिए। थोड़ी देर बाद अपना कान चेंज कर लीजिए, ताकि कांस्टेंट रेडिएशंस एक जगह पे ना जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट और अच्छी स्पेसिफिकेशन के जो आपके मोबाइल कवर्स हैं वो लीजिए, क्योंकि आप अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं लेते हैं, वो कहीं ना कहीं सिग्नल्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं
और उसकी वजह से भी रेडिएशंस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं दिस इज वेरी यूजफुल। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, आपके अंदर जो रेडिएशंस ऑलरेडी आ गए हैं, जो आप मोबाइल टेक्नोलॉजी को अवॉइड नहीं कर सकते, सुबह 20 मिनट अगर आप ग्राउंडिंग कर लेते हैं, ग्राउंडिंग इज नथिंग बट वॉकिंग बेयरफुट ऑन द ग्रास, ओके, और मिट्टी पे आप अगर 20 मिनट चलते हैं तो आपके अंदर जो नेगेटिव चार्ज अकमुलेट हुआ है, मदर अर्थ उसको अपने अंदर खींच ले, तो दैट इज वेरी हीलिंग। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स अवॉइड करिए और इसके साथ साथ आप 20 मिनट बेयरफुट वॉकिंग कीजिए, घास पे नंगे पैर, मिट्टी पे नंगे पैर, तो आपकी बॉडी के अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा।